देखिए, आज संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य, ठीक, आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में भाग 4 का एक अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्य हमारे 11 है। अब मौलिक कर्तव्य पहले हमारे संविधान में नहीं जुड़े थे। पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 42वें संशोधन 1976 में इसको मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में। ऐसा नहीं कि मौलिक कर्तव्य ही जुड़े हैं। 42वें संशोधन हमने आपको पढ़ाया है, बहुत कुछ चीज़ें उसमें ही जुड़ी हैं 42वें संशोधन में। ठीक है, सबसे बड़ा संशोधन जो हुआ था 42वां ही हुआ था, जिसमें संविधान में बहुत कुछ जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरत पड़ी जोड़ने की? कि हमें अधिकार मिल गए थे। ठीक है, सरकार को अधिकार मिल गया था, सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं और हमारे लिए मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, जब मौलिक अधिकार हैं और सरकार के नीति निर्देशक तत्व भी हैं तो कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य क्या है? इसलिए उन्होंने क्या किया कि 11 कर्तव्य की मूल कर्तव्य जोड़ दिए कि आपको अगर देश में रहते हो, हमारे देश में, भारत देश में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो कुछ कर्तव्य आपके बनते हैं। ठीक, इसीलिए उन्होंने 11 इसमें शब्द जोड़े, 11 वाक्य जोड़े। कौन कौन से 11 वाक्य हैं आपको बताते हैं। आपका पहला कर्तव्य कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करे। देखा, आप लोग कहते हैं राष्ट्रध्वज का सम्मान करो, है ना, आदर करो, राष्ट्रगान का आदर करो, तो वही आपका इस मौलिक कर्तव्य बताया गया। ये आपका कर्तव्य बनता है, क्यों? आप भारत के नागरिक हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप राष्ट्रगान का सम्मान करो, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करो, ठीक है, संविधान का सम्मान करो और जो संस्थाएं हैं उनका भी आप सम्मान करो। ठीक, और उनके आदर्श पर काम करो। आपका मेन मकसद है कि उनके आदर्शों पर ही आप काम करो। लेकिन इसमें आपने एक बात देखी होगी, इसमें राष्ट्रीय गीत की नहीं बात कही गई है। अब राष्ट्रीय गीत की बात नहीं की है, इसका मतलब कुछ तो कुछ होगा। हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है हमारे अंदाज से कि जब ये 42वां संशोधन हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति में, तो हो सकता है कि लोगों ने ये सोचा हो कि वंदे मातरम किस एक धर्म का हो, एक धर्म की वजह से, कि इसको इसलिए उन्होंने इसमें नहीं दिया, है ना। दूसरा इसमें कहा गया है कर्तव्य आपका बनता है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श से नागरिक प्रेरणा लें और उनका पालन करें। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने हमारे देश के लिए शहीद हो गए ना, जिन्होंने लड़ाइयाँ की, तो उन्होंने देश हमारा आज़ादी दिला पाई, उनका भी हम क्या करें? सम्मान करें और उनसे हम प्रेरणा लें कि देश की जब भी हमारी जरूरत पड़े हम समर्पित करें, अपने आप को कर दें। ये दूसरा आदर्श आपको कर्तव्य कहा गया है। ठीक, इन्हें आप ऐसे याद कर लें, 2-2 करके, 2 + 2 + 2, इससे आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐसे आपको 2 ये बता दिए। यहाँ पे आदर्श शब्द देख लो, आदर्श। ठीक, आदर्श आपको मिल जाएं। पहले में आपको है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संविधान, ठीक है, उनका हमें आदर्श मानना चाहिए, ये हमारे आदर्श हैं। दूसरा है जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम आदर्श हैं, उनसे ले लो। ठीक है, ये हमें 2 ऐसे याद हो जाएं। क्यों? इसलिए याद हमें करने हैं कि सीधा क्वेश्चन कभी बन जाता है, ये पूछ देता है कि आपको एक मौलिक कर्तव्य देगा और ये आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, 8वां है। इसलिए आप कैसे रखेंगे? 2-2 के हम आपको जोड़ा बना के याद करा देंगे। ठीक है, देखो पहले तुमने आप बता दिए कैसे याद करेंगे। ठीक है, आदर्श से। दूसरा देखो, इसमें कहा गया भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। मतलब हमारे देश में
एकता जो है उसकी हम क्या करें, रक्षा करें। माने हम किसी को इसमें दखलंदाजी ना देने दें। अखंडता माने देश को ना बंटने दें, ठीक है, हमारा देश ऐसा ही रहे। संप्रभुता, इस पर हम संप्रभुता ध्यान दो, इस पर हम पूरी अपनी कोशिश करें कि हमारा देश कैसा रहे, स्वतंत्र रहे, सम्मान रहे और उसका हमेशा मान बना रहे। चौथा देखो, समझो यहाँ से पकड़ो शब्द, रक्षा करें, ठीक है। चौथा हम क्या है, देश की रक्षा करें। देखो ये है देश की रक्षा करें, ये मतलब नहीं देश की रक्षा अपने घर पे बैठ कर रहे। जब भी आपको बुलाया जाए, आपका आह्वान किया जाए, देश पे कोई समस्या आए, युद्ध होने जा रहा है तो आपका आह्वान किया जाए तो आप तुरंत पहुंचो, ये आपसे कहा गया है। ये आपका कर्तव्य बनता है, आपका मौलिक कर्तव्य है कि जब भी आपको देश की जरूरत पड़े तो आप तुरंत पहुंचो, ठीक है। लेकिन हमने उससे पहले एक बात पढ़ाई थी अनुच्छेद 23 में, उसमें कहा गया था कि आपको जो काम दे उसका उतना ही मान दे दो। कहा था अनुच्छेद 23 में कि सरकार जो काम दे, मौलिक उसमें 33 तत्व में, कि जो काम दे उसमें उतना ही वेतन दे। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है, इसमें कहा गया है कि आप सिर्फ जाना है, आपका कर्तव्य बनता है कि देश की आह्वान कर रहा है तो आपको पहुंचना है। इसलिए ये नहीं कि हमें पैसा ही चाहिए, है ना। तो आपका देश के अगर नागरिक हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि जब भी आपको देश की जरूरत पड़े, मतलब देश को आप जरूरत पड़े तो आप वहां पर पहुंचे, ठीक। यही कहता है मौलिक कर्तव्य आपका चौथा। और तीसरा कहता है कि देश की अपने घर पे रह के करें, मैंने अपने गांव, शहर, जिला और प्रदेश में रहकर अपने देश की अखंडता और समता की रक्षा करें, ठीक है। देखो ध्यान दो, देखो हमने आपको दो करके, देखो दो करके 4 याद करा दिए। अब देखो 2 यहाँ क्या कहा गया है, 5वें में कहा गया है भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौंदर्य को बढ़ावा देना। 5वें में क्या कहा गया है, भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौंदर्य को बढ़ावा देना। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपस में भाईचारा बना रखें, ठीक है, और हमारे देश की स्वतंत्रता जो है वो ऐसी हरियाली बनी रहे, ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है। छठा क्या कहता है, छठा कहता है भारत की महान संस्कृति, ठीक है। भारत जो संस्कृति है, सबसे अच्छी संस्कृति हमारे पूरे विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति हमारे भारत की है। संस्कृति और साझा विरासत, जो विरासतें हैं, जैसे कोई जो हम लोग यूज करते हैं, जो भी लाल किला, ताजमहल है, जैसी बड़ी इमारतें हैं, साझा विरासत को सम्मान देने, उन लोगों को हम क्या करें, सम्मान दें और उनका संरक्षण करें, ठीक है। ये नहीं वहां जाके हम कूड़ा फेंकाए, है ना, उसे तोड़ाए, ऐसा नहीं। हम क्या करें, उनका सम्मान करें और संरक्षण करें। ऐसे हमने कितने याद कर लिए, 6 याद हमने कर लिए 2 से, ठीक। इसमें क्या हमें मिला, भारत, इसमें क्या मिला, भारत, ठीक। भारत के नागरिकों भाईचारा सौंदर्य, भाईचारा कैसे रखेंगे, पहले कौन आएगा, भारत वाला पहले कौन, भाई नागरिक, ध्यान दो इसमें, देखो ध्यान दो, नागरिकों भाईचारा, मैं तो क्या है, सबसे भाईचारा बना के रखो, ये पहले आए। जब भाईचारा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, राष्ट्र का भी संरक्षण भी कर लेंगे। तो पहले कौन सा आएगा, 5वां, फिर आएगा 6ठा। देखो 2 करके हमने आपको 6 याद करा दिए, ठीक। अब रह गए आपके 5, उन्हें समझो। भारत की रक्षा, भारत की प्रकृति की रक्षा करना, ठीक। जो हमारी नेचुरल प्रकृति है उसकी हम क्या करें, रक्षा करें, हम उसको बनाए रखें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है 7वां। 8वें में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रहना। हमारे ये नहीं कि जादू टोना विश्वास करें, जादू टोने से हमें दूर रहना है, ठीक है, हमें जादू टोने से दूर रहना है, हमें सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही समझना है, ठीक। जो हमारा वैज्ञानिक है हमें उसे मानना है। उसी कहा गया है 8वें मौलिक कर्तव्य कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रहना। जो वैज्ञानिक हमारे समाज सुधार के लिए कुछ करना चाहते हैं उन्हें करने दें, ये नहीं कि आप जादू टोना के चक्कर में पड़ जाओ। ये मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। कौन सा कर्तव्य है, 8। 9वां क्या कहा गया है, 9वां कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है। जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, सार्वजनिक चीजें हैं जिन्हें आप यूज करने के लिए सरकार ने आपको दी हैं, उन्हें आप नुकसान ना पहुंचाएं,
ठीक, ये कहा गया है आपका मौलिक कर्तव्य बनता है ये भी। 10वां, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वहां से बेहतरीन प्रदर्शन करना हुआ। ठीक, जिस क्षेत्र में आप काम करो, कोई भी काम आपको सरकार ने दिया है, किसी ने दिया है, या आपने अपने काम खुद लिया है, तो वहां क्या करो, मन से काम करो, वहां अपना 100% दो। ठीक है, 100% दो, ये कहा गया है मौलिक कर्तव्य 10। ऐसे याद रखेंगे 10 100%। ठीक है, 10 से याद रखेंगे, 10 से। 11वां, ठीक, वैसे मौलिक कर्तव्य 10 थे, 11वां ये जोड़ा गया है कब, 2002 में, समझे, 86 संविधान संशोधन 2002 में। 14 साल तक के बच्चों को अभिभावक शिक्षा प्रदान करें। ये दो कहाँ से याद रखो, याद आया आपको, ये हमारा उसमें भी है, नीति निर्देश तत्व में भी है और मौलिक अधिकार में भी है। ठीक है, उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आवश्यक शिक्षा निःशुल्क, वो यहाँ भी कहा गया है कि अभिभावक, यहाँ पे कहा गया अभिभावक उन्हें 14 साल तक के बच्चों को अवश्य शिक्षा दिलाएं। ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे, कितने, 11। ठीक है, इनका कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमने आपको अधिकार भी बता दिए, कर्तव्य भी बता दिए और सरकार के नीति निर्देशक तत्व भी बता दिए। ठीक, हमें याद रखो आप हमेशा, फिर से बता दें कि मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में, कौन अनुच्छेद में, ये 51, ये अनुच्छेद आपका है 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A में ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये याद रखें। ठीक, और आपसे कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है, कि आपसे पूछ सकता है कि जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहां बेहतरीन प्रदर्शन करें, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। बेहतरीन प्रदर्शन मैंने 100% देना, मतलब 100%। ठीक है, वहां से आप पकड़ लेंगे, मौलिक कर्तव्य नंबर 10 में ये दिया गया है। 11वें में आपको पता है 14 साल तक के बच्चों को अभिभावक शिक्षा जरूर प्रदान करें। ठीक, ये हमारे 11वें में कहा गया है। 9वें में क्या कहा गया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक, नुकसान से हम 9 याद रखेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, नुकसान से 9। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक सुधारों को संपत्ति पर सकारात्मक रखें। देखो वैज्ञानिक जादू टोना हमें देखते हो ना, 108 ज्यादा नंबर होते हैं जादू टोना में, है ना, जादू टोना में 8 नंबर ज्यादा वैसा महत्व होता है, तो इसलिए 8 नंबर को याद रखें, जादू टोना हम विश्वास ना करें। ठीक, प्रकृति की रक्षा करना, हमारी रक्षा हम क्या करें, प्रकृति हमारा जो नेचुरल है, हमारा जो देश है प्रकृति है, उसकी हम क्या करें, रक्षा करें, ये हमारा क्या है, 7। ठीक, ये आपके मौलिक कर्तव्य 11 थे, इन्हें आप पढ़ लें और इनका पालन भी साथ में करें। जय हिंद।